नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बहुत ही दिलचस्प खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये खबर है 24 जनवरी से जुड़ी हुई। 24 जनवरी को यूपी दिवस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में जो चीजें तय हुई थी, केशव मौर्य कहां रहेंगे, ब्रजेश पाठक कहां रहेंगे, क्या ये सब बदल गई हैं? क्या केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक इन दोनों ने योगी आदित्यनाथ से अलग लाइन खींच दी है? 24 जनवरी याद रखिएगा, यूपी के राजनीतिक इतिहास में 24 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। और सबसे अहम बात क्या है, मैं आपको बैकग्राउंड समझा दूं पहले कि 24 जनवरी बार बार मैं क्यों दोहरा रहा हूं, आखिर ऐसा हुआ क्या है वो मैं आपको समझा दूं। फिर मैं बता रहा हूं कि कैसे केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के पैरेलल और भी ऊंची लाइन खींच दी है। इसका मतलब है कि यूपी की राजनीति में जो घमासान है वो अब खुल करके सामने आ रहा है। और इसका मतलब यह भी है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। कहानी यह है कि 24 जनवरी को यूपी दिवस, और यूपी दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने ड्यूटी तय की कि कौन कहां जाएगा। और बड़ी बात यह है कि 24 जनवरी को अमित शाह लखनऊ में और योगी आदित्यनाथ ने जो चार्ट बनाया ड्यूटी का, उसमें ब्रजेश पाठक की ड्यूटी अहमदाबाद और केशव मौर्य की ड्यूटी दिल्ली। यानी कि जिस मौके पर अमित शाह लखनऊ में, केशव मौर्य दिल्ली और ब्रजेश पाठक अहमदाबाद। अब हुआ क्या इसके बाद, वो दिलचस्प है। इसके बाद हुआ यह है, सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि केशव मौर्य लखनऊ में, यानी कि दिल्ली भेजा गया मगर केशव मौर्य लखनऊ में अमित शाह के साथ। दिलचस्प यह है कि ब्रजेश पाठक भी लखनऊ में अमित शाह के साथ, उनको भेजा गया था अहमदाबाद, मगर वो लखनऊ में। अमित शाह जब तक, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक साथ। अब आप कहानी समझ गए होंगे। यूपी दिवस मनाने के लिए ड्यूटी लगी अलग अलग। स्वतंत्र देव सिंह भी कहीं जा रहे हैं, अपर्णा यादव भी कहीं जा रही हैं, लेकिन अमित शाह आ रहे हैं तो मेन प्रोग्राम तो यूपी में है। ऐसे में दोनों डिप्टी सीएम को यूपी में होना चाहिए। जो कॉमन सेंस कहता है, जिसकी चर्चा भी हो रही है कि भाई इतना बड़ा कार्यक्रम है, अमित शाह आ रहे हैं, कैसे दोनों डिप्टी सीएम बाहर जा सकते हैं? आप याद कीजिए, इसके पहले जब बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटने थे, तब भी आए थे यहां पर अमित शाह। एक तरफ वहां भी केशव मौर्य, एक तरफ ब्रजेश पाठक, योगी भी थे, भूपेंद्र चौधरी भी थे, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम थे। तो इस बार ये चेंज क्यों किया गया? सवाल ये उठ रहा है, क्यों ये कहा गया कि केशव मौर्य आप दिल्ली, ब्रजेश पाठक आप अहमदाबाद? ये बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और यहीं पर कहानी बदल दी गई है। केशव मौर्य लखनऊ, ब्रजेश पाठक भी लखनऊ, यानी कि जो योगी आदित्यनाथ ने तय किया था कि आप यहां जाइए, आप वहां जाइए, अब जो दिख रहा है वो दूसरा ही दिख रहा है। अब आप सोचिए कि ये हुआ क्या है, और क्या ये पहली बार हुआ है? आप याद कीजिए, दीपोत्सव का वो दिन, अयोध्या में दीपावली के मौके पर दीपोत्सव कार्यक्रम, एक विज्ञापन छपता है और उस विज्ञापन में ना केशव मौर्य का नाम और ना ही ब्रजेश पाठक का नाम, और दोनों ही जाने से मना कर देते हैं। दोनों नहीं जाते हैं, हेडलाइन बनती है और ऐसा लगता है कि असंतोष का गुबार फूटने वाला है। और जबकि केशव मौर्य उस रोज पटना, उस समय बिहार का चुनाव चल रहा था, केशव मौर्य पटना में सह प्रभारी थे। उसके बाद भी बिहार का चुनाव छोड़कर के वो लखनऊ पहुंचते हैं कि अयोध्या जाएंगे दीपोत्सव में शामिल होने के लिए, लेकिन विज्ञापन से नाम गायब। जयवीर सिंह का नाम होता है उसमें, लेकिन उनका नाम नहीं होता है, केशव मौर्य का और ब्रजेश पाठक का। और इस पर वो जो, और साथ में सूर्य प्रताप शाही का भी नाम होता है, और दोनों ही नहीं जाते हैं, ना केशव जाते हैं ना ब्रजेश पाठक जाते हैं। ये मुद्दा बढ़ जाता है। अब क्या वही रिपीट हो रहा है? ये समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखिएगा। समय इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, यानी कि अब बीजेपी में बड़ा बदलाव होगा। अभी तक सब ठहरा हुआ था, थमा हुआ था। जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक कहा जा रहा था अब नया अध्यक्ष आएगा, अब आएगा। एक साल बीत गया और यह था कि तब तक सब थमा रहेगा, और वाकई तब तक कुछ नहीं बदला। अब जब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुके हैं, अब जब नितिन नवीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं, तो अब बड़ा बदलाव की संभावना जताई जा रही है। और अभी आपने देखा होगा, जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे, नितिन नवीन की ताजपोशी के मौके पर किस तरह से पीछे की सीट पे बैठे दिखे वो, उनको फ्रंट रो भी नहीं मिली, और वो प्लास्टिक की चेयर, बाद में उनको
प्लास्टिक की चेयर पर ही सही आगे बिठाया गया, पहले पीछे खड़े थे, हमने वो भी तस्वीर दिखाई थी। योगी आदित्यनाथ को लेकर के दिल्ली के रिश्तों में जो ठंडापन आ चुका, हम वो भी दिखा रहे हैं। मणिकर्णिका घाट में जो हुआ उससे दिल्ली बहुत नाराज है, हम आपको बता चुके हैं। जिस तरह से शंकराचार्य के अपमान का मामला हुआ है, जिस तरह से बटुक ब्राह्मणों की शिकायतें खींची गई हैं, उससे भी दिल्ली बहुत नाराज है, हम आपको ये भी बता चुके हैं। तो दिल्ली की नाराजगी जबरदस्त है। और उस मौके पर एक बात और बस ऐड करके बात खत्म करूंगा, क्योंकि अभी केशव मौर्य ने एक और चैलेंज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य को इशारों में काली नेमी कहा। काल नेमी यानी कि रूप बदलने वाला, भेष बदलने वाला, धोखा देने वाला, दानों से तुलना की। और वहीं केशव मौर्य ने कह दिया भगवान शंकराचार्य, पूज्य शंकराचार्य। वहां भी केशव मौर्य ने अलग लाइन ले ली, यानी कि सार संक्षेप ये कि जो दबा संतोष था वो खुल करके सामने आ रहा है। केशव मौर्य खुल करके लाइन ले रहे हैं, ब्रजेश पाठक भी खुल करके जो उनके जहन में है, जो दिल में भरा हुआ है, वो सामने ला रहे हैं। और 24 जनवरी एक बड़ी लकीर खींच गई है। योगी ने भेजा था उत्तर और दक्षिण यानी कि अलग अलग दिशाओं में, दोनों ही लखनऊ में अमित शाह के साथ। संदेश एकदम साफ है, अब किसी छत्र छाया के नीचे रहने की जरूरत नहीं रह गई है। कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। और केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने 24 जनवरी को लखनऊ में रह करके इस तथ्य पर और भी बड़ी मोहर लगा दी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।